नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में 5G बस शुरू ही होने वाला है। यह सर्विस इस दिवाली यानी 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच भारत के कुल 12 बड़े शहरों में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस लॉन्च से भारत की इकोनॉमी को $42 बिलियन का फायदा होने वाला है। 5G आने से एक आम यूजर को कम से कम 500 MBPS की स्पीड मिलने वाली है। यानी आपको अगर कोई 2 GB की फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको मात्र 4 सेकंड लगने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया 5G की रेस में काफी पीछे है, क्योंकि भारत से काफी छोटे समुद्री इलाकों के देशों ने भी 5G को 5 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था और अब कई सारे देशों में 6G पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इंडिया में बहुत जल्द 6G लाने की बात कही है। लेकिन सच्चाई तो हम सभी जानते ही हैं कि जब अभी 5G सर्विस ही गिनती के 12 शहरों में दी जा रही है, तो अभी से 6G की बात करना तो देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 5G सर्विस आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है और हमारे देश में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। This marks the beginning of the use of the next generation network in the country. शुरुआत में इंडिया में केवल 2 ही कंपनियां एयरटेल और रिलायंस जियो 5G सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी और 5G सर्विसेज तुरंत ही पूरे इंडिया में शुरू नहीं होने वाली हैं। रिलायंस जियो इस दिवाली यानी 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच सिर्फ 4 ही बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 5G सर्विसेज देने वाला है। और अगर एयरटेल की बात करें तो ये 8 बड़े शहरों दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और सिलीगुड़ी में अपनी 5G सर्विसेज को एक्टिवेट करने वाली है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले 6 महीनों में लगभग 600 शहर और अगले 2 सालों में भारत का 80 से 90% एरिया 5G सर्विसेज से पूरी तरह कवर हो जाएगा। अगर आप एक VI यूजर हैं यानी वोडाफोन आइडिया की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत जल्द 5G लॉन्च करने की बात कही है। और अगर BSNL की बात करें तो BSNL ने भी अगले साल 15 अगस्त 2023 तक 5G सर्विस लाने की बात कही है। लेकिन वो अलग बात है कि BSNL अभी तक 4G सर्विस भी नहीं दे पाया है, तो 5G की उम्मीद करना भी समझ रहे हो ना? बस यही है। अब बात करते हैं 5G सर्विस का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक 5G स्मार्टफोन की जरूरत होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक 5G स्मार्टफोन है तो आपको कोई नया सिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी 4G सिम से ही 5G सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 5G फोन नहीं है तो आपको 5G फोन खरीदते वक्त ये 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी। नहीं तो मोबाइल कंपनी आपको एक 5G स्मार्टफोन बेच तो देंगी, लेकिन वो 5G बस नाम का 5G होगा। तो आइए जानते हैं आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आपको सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि आपके स्मार्टफोन में कितने 5G बैंड हैं। मोबाइल फोन में बैंड का काम होता है नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एक्सेस करके मोबाइल को एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। किसी भी मोबाइल में जितने ज्यादा बैंड होते हैं उतनी ही तेज हमें स्पीड भी देखने को मिलती है। तो अगर आप एक नया 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उस स्मार्टफोन में कम से कम 8 5G बैंड होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे 5G स्मार्टफोन भी हैं जो 5G तो हैं लेकिन उनमें केवल 1 या 2 5G बैंड हैं। दोस्तों, ऐसे 5G फोन लेने से बेहतर है कि आप फिलहाल अपना पुराना 4G फोन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ऐसे 5G फोन में 5G सर्विस इस्तेमाल करने पर भी एक 4G की स्पीड ही अनुभव करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा चिपसेट लगा है, क्योंकि इस समय मार्केट में केवल 2 ही 5G चिपसेट मौजूद हैं। पहला है Qualcomm Snapdragon 695 और इससे ऊपर की सीरीज, और दूसरा है MediaTek Dimensity 700। अगर आपके स्मार्टफोन में इनके अलावा कोई चिपसेट लगा है तो एक बार जरूर पूछताछ कर लें। तीसरी चीज आपको यह कंफर्म करनी है कि जिस कंपनी का आप स्मार्टफोन ले रहे हो वो कंपनी टाइम टू टाइम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट की सर्विस देती है या नहीं। यह इसलिए जरूरी है कि मोबाइल कंपनियां कई सालों से 5G स्मार्टफोन बना रही हैं, जबकि इंडिया में अभी 5G सर्विस एक्टिव भी नहीं हुई है। तो अगर 5G सर्विस में कोई नया अपडेट किया गया हो तो ये जरूरी है कि आपका स्मार्टफोन भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं 5G के आने से हमें क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला और बड़ा फायदा हमें ये होगा कि इससे हम ब्रॉडबैंड जैसे इंटरनेट स्पीड अपने स्मार्टफोन में ही अनुभव कर पाएंगे। बताया तो ये तक जा रहा है कि 5G आने से मौजूदा इंटरनेट की स्पीड 10 से 100 गुना तक बढ़ जाएगी, जिससे हमें हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉलिंग आदि में बेहतरीन अनुभव होने वाला है।
दूसरा फायदा इससे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग होने वाली है, जिससे हम भारत में ऑटोमेटिक मोड पर चलने वाली कई चीजें डेवलप कर पाएंगे। इससे हम ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, रोबोटिक सर्जरी, ऑटोमेटिक शॉपिंग आदि जैसी काल्पनिक चीजें भी हकीकत में बदलते देख पाएंगे। 5G से हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी चेंज आने वाला है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि इन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक तकनीकों का विकास होने वाला है, जिससे कम से कम समय में और कम लागत में लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा सकेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 5G इस्तेमाल करने के लिए आपको महीने में कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी 5G रिचार्ज प्लान्स क्या होंगे। वैसे दोस्तों अभी तक किसी भी कंपनी ने इस बात से पर्दा नहीं उठाया है कि वो कितने रुपए में 5G प्लान्स बेचने जा रहे हैं, लेकिन हमने जब उन देशों के 4G और 5G प्लान्स को कंपेयर किया जिन देशों में 5G कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने पाया कि इन देशों में 5G रिचार्ज प्लान्स 4G रिचार्ज प्लान से 20 से 50% तक महंगे हैं। यदि यही नियम भारत में अप्लाई किया गया तो जो रिचार्ज आप अभी 600 रुपए का कराते हैं, वही रिचार्ज 5G में 750 से 900 रुपए के बीच हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने 5G से संबंधित सारी बड़ी जानकारियां आपको दे दी हैं और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।